रोशन करे और जिनका नाम लिया उनका भी नाम रोशन करे। भगवान आपको नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज्योति प्रसाद, आदित्य राज, प्रियंका, आयुषी, बहुत बढ़िया भाई, मगन, सुयुक्ता, क्या बात है, गजब भाई। उज्जवल, निशा, कृष्णा, कुणाल, ज्योति, त्रिवाता, प्रदीप कुमार, निधि, चावी, गुड मॉर्निंग, आर एक्स जिनो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे लाए हो भाई। हाँ? राधे राधे भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। चलो, जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाया उनके लिए भगवान उनका बहुत नाम रोशन करे और जिनका नाम लिया उनका भी नाम रोशन करे। भगवान आपको बहुत कामयाबी दे सारे बच्चों को। तो शुरुआत करते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, बैंकिंग एग्जाम में शुरुआत से आता आया है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। अब आप लोग ये सोचते होंगे भाई मैं तो बैंकिंग की तैयारी कर नहीं रहा, मेरे को क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि बैंकिंग एग्जाम में बहुत सालों से आता आया है ना। बैंकिंग के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि बहुत अच्छा लेवल आता है, और किसी भी टॉपिक का हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किस एग्जाम में क्या लेवल आना है। किसी भी एग्जाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कितना भी आ सकता है, ठीक है। हिंदी में इसको इनपुट आउटपुट ही बोलते हैं। तो हम उसके बाद अगर बात करें यूपीएसआई, यूपीएसआई के एग्जाम में भी आता है ना। उसके बाद बात करें रेलवे, उस एग्जाम में भी आता है। यूपी कांस्टेबल में आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। एसएससी के पर्टिकुलर में आज तक नहीं आया, लेकिन मैं अगर बात करूं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई टॉपिक ऐड होगा एसएससी में तो ये वाला सबसे पहले ऐड होगा। आवाज सही नहीं आ रही, आवाज में क्या इशू है भाई? हाँ, ये वाला ऐड होगा। कारण क्या है कि एसएससी के एग्जाम में आपका कोड इनइक्वालिटी, अजम्पशन, आर्गुमेंट, आपका कोजन इफेक्ट, ये सारे टॉपिक जो कथन वाले हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक ऐड होने वाला है वो यही टॉपिक होने वाला है। तो सारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, ये जरूर आएगा। इसलिए पहले हम इसका मतलब समझते हैं और बहुत ही बेसिक से शुरू करा, बहुत ही बेसिक से, ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इतने बेसिक से कि उतना बेसिक कभी नहीं आया, बट शुरुआत वहीं से होगी। वो चीज अगर आप समझ गए तो एडवांस लेवल बहुत जबरदस्त में आ जाएगा। देखो, ये मैंने नंबर्स दे दिए। इनपुट, इनपुट आउटपुट का मतलब पता क्या है? इनपुट आउटपुट का मतलब है, ये मैंने एक इनपुट दे दिया मशीन को। मशीन इनपुट इसलिए बोलते हैं कि मशीन को मैंने एक इनपुट दे दिया। उसके बाद मशीन ने कुछ स्टेप किए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण। ये दूसरा स्टेप है, स्टेप है, स्टेप है, स्टेप है, ये चरण है, ठीक है। तो मैंने ये स्टेप्स दे दिए, चरण दे दिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सर, बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हो आप, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ। तो फर्स्ट स्टेप का मतलब है पहला चरण, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप। ये आखिरी, ये इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा इसी तरीके से। पांचवा स्टेप आखिरी स्टेप है, या लास्ट स्टेप की जगह आउटपुट भी बोल सकता है। इसीलिए इसको इनपुट और आउटपुट बोलते हैं कि ये इनपुट दिया और ये आउटपुट निकल गया। आउटपुट मतलब फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट मतलब आखिरी व्यवस्था, ठीक है, डन।
तो आखिरी व्यवस्था फाइनल अरेंजमेंट ये लगा दिया। ठीक, अब देखो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इनपुट से पहला स्टेप देखना है। जैसे हम इनपुट से पहला स्टेप करेंगे तो हमें ये देखना है मशीन ने काम कैसे किया है। देखो इनपुट था 4 6 2 1 5 3 8 7। तो पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ, 1 अरेंज हुआ। बाकी का क्या हुआ देखते हैं। बाकी 1 अरेंज हुआ, 4 एज इट इज 6। देखो 1 अगर यहां अरेंज हो गया तो 4 कॉपी पेस्ट, 6 कॉपी पेस्ट, 2 कॉपी पेस्ट, 1 तो चला गया ना। 5 3 8 7 बाकी सब के सब कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या अरेंज हुआ, 2 अरेंज हुआ। अब पहले 1 अरेंज हुआ फिर 2 अरेंज हुआ। इससे हमें एक बात पता चली कि नंबर बढ़ते क्रम में है, नंबर्स बढ़ते क्रम में है। ठीक है, 1 अरेंज हुआ फिर 2 अरेंज हुआ, बाकी सब कॉपी पेस्ट, 4 6 2 तो चला गया ना। उसके बाद 5 3 8 7 बाकी सब कॉपी पेस्ट। अब हमें ये पता चल गया कि बढ़ते क्रम में नंबर, बढ़ते क्रम में नंबर्स, बढ़ते क्रम में नंबर, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग है। हमें ये पता चल गया नंबर कैसे है, बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में। तो 1 के बाद 2 अरेंज हुआ तो 2 के बाद किसकी बारी है, 3 की बारी है। ऑब्वियसली 3 अरेंज होगा। 2 के बाद किसकी बारी है, 3 की बारी है, तो 3 अरेंज होगा, तो 3 अरेंज होगा। बाकी सब कॉपी पेस्ट, 4 6 5 3 तो यहां आ गया, 8 7 कॉपी पेस्ट है ना। अब 3 के बाद किसकी बारी है भाई, 3 के बाद क्या नंबर आता है, 4 नंबर आता है। तो 3 के बाद किसकी बारी है, 4 की बारी है। लेकिन ये 4 अरेंज नहीं हुआ, अरेंज क्या हुआ, 5। ऐसा क्यों हुआ, देखो पहले स्टेप में 1 अरेंज हुआ, दूसरे स्टेप में 2 की बारी थी, 2 अरेंज हुआ, तीसरे स्टेप में 3 की बारी थी, 3 अरेंज हुआ। 3 के बाद 4 की बारी है, 4 की बारी है तो 4 अरेंज होगा। लेकिन 3 के बाद तो 4 अपने आप आया हुआ है, 3 के बाद 4 अपने आप आया हुआ है तो 4 स्किप हो जाएगा। स्किप मतलब छोड़ देंगे, स्किप मतलब छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे का मतलब 4 को छोड़ करके अगला अरेंज हो जाएगा। अब ये स्किप कब होता है, जिसको जहां अरेंज करना है, जिसको जहां अरेंज करना है वो वहीं मिल जाए। तो जिसको जहां अरेंज करना है वो वहीं मिल जाए तो स्किप हो जाएगा। जैसे मैं आप बच्चों को अरेंज करने लग जाता हूं और सीट के ऊपर बैठाना शुरू कर देता हूं और सीट के ऊपर सबके नाम लिखे हुए हैं, है ना। पहले पे रोहित लिखा हुआ है, मैंने रोहित को उठाया, अरेंज कर दिया। फिर अंकित लिखा हुआ है सीट के ऊपर, मैंने अंकित को बैठा दिया। ठीक है, फिर अनामिका लिखा हुआ है, मैंने उस अनामिका की सीट पे अनामिका को बैठा दिया। फिर सुमित लिखा हुआ है और सुमित उस सीट पर ऑलरेडी बैठा है, जहां सुमित लिखा था वो सुमित उस सीट पर ऑलरेडी बैठा है। तो ऑलरेडी बैठा है तो मैं क्या कहूंगा, यार सुमित को मेरे को सुमित की सीट पर बैठाना था, सुमित को मेरे को सुमित की सीट पर बैठाना है और वो तो बैठा ही है पहले से, तो उसको मैं छोड़ दूंगा, वो ऑलरेडी बैठा है, अगली सीट पर ध्यान दूंगा। ऐसा ही होगा ना भाई, जिसको जहां बैठाना है वो वही मिल जाए तो दोबारा से थोड़ी ना बैठाऊंगा उठा करके, उठ और फिर बैठ, है ना। तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, स्किप कर दूंगा मतलब छोड़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें 1 अरेंज करना था। फिर से बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। पहले स्टेप में हमें 1 अरेंज करना था, 1 अरेंज हो गया। ये हमने नहीं किया है, ये गिवन मिलेगा, ये दिया हुआ मिलेगा, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि भाई क्या अरेंज हुआ, और पहले स्टेप में 1 अरेंज हुआ। फिर दूसरे स्टेप में देखा 1 के बाद क्या अरेंज हुआ,
2 अरेंज हुआ, 2 के बाद क्या अरेंज हुआ, 3 अरेंज हुआ। और यहां से हमें पता चल गया कि नंबर बढ़ते क्रम में है, नंबर बढ़ते क्रम में है। और नंबर बढ़ते क्रम में है तो 3 अरेंज हुआ, तो 3 के बाद किसकी बारी है, 4 की बारी है। और 4 की बारी है तो 4 अपने आप आ गया, तो 4 स्किप हो जाएगा। अब 4 स्किप हो जाएगा, 4 अपने आप आया हुआ है। भाई 3 के बाद 4 अरेंज करना था, 4 अपने आप आया हुआ है, तो 4 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे दीपक रावत एक स्टूडेंट है, उसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ करके किसी और बच्चे पे ध्यान दूंगा और उसके सिलेक्शन की दुआ मांगूंगा, है ना। क्योंकि भाई दीपक रावत को क्यों छोड़ा, क्योंकि दीपक रावत को जहां होना था वो वही है। मान लो एक बच्चे को इंस्पेक्टर की चेयर पे बैठाना है, एक बच्चे को किसी की चेयर पे बैठाना है, एक बच्चे को किसी की चेयर पे बैठाना है, और दीपक रावत को मेरे को बेरोजगारी की चेयर पे बैठाना है। और दीपक रावत ऑलरेडी बेरोजगारी की चेयर पे बैठा है, तो उसको छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। चलो दीपक रावत समझ गया होगा मेरी बातों को, आ जाओ। मतलब 4 को यहां बैठाना था मुझे और यहां ऑलरेडी मिल गया, यहां ऑलरेडी मिल गया, तो आगे चल जाएंगे, ठीक है। डन भाई। सर लाइव चैट ओपन करवा दो, लाइव चैट ओपन तो नहीं करवाऊंगा भाई, यूट्यूब पे थोड़ी ना पढ़ने आया हूं, ठीक है। तो 4 को यहां बैठाना था, 4 छोड़ के किस पे ध्यान देंगे, 5 पे। 5 के बाद किसकी बारी है, 6 की, 6 अपने आप आ गया, 6 स्किप करेंगे। 6 के बाद किसकी बारी है, 7 की। यानी कि नंबर, ठीक है, बढ़ते क्रम में, नंबर बढ़ते क्रम में है। क्लियर है भाई, डन। आप लोगों को एक दूसरे की चैट दिखाई देती है, है भाई। चलो जसप्रीत कौर, आपकी रीजनिंग ही समझ में आती है मुझे तो। सत्यम पटेल, हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ आज शाम को भी क्लास होगी भाई, आज आप लोगों की शाम को भी क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि कल और परसों में क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, इस वजह से 2 दिन, तो आज मैंने 2 क्लास लगा ली। चलो आ जाओ। अब ये दिया मिलेगा, इस पर एनालिसिस करना है, हमने एनालिसिस किया और नंबर बढ़ते क्रम में मिल गए। अब हमें पैटर्न पता चल गया, पैटर्न पता चल गया तो इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो सुनो। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, विच स्टेप विल बी लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप कौन सा होगा, हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, यहाँ मैंने टाइप में मोर छोड़ दिया, मोर वर्ड आएगा, हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, कितने स्टेप और चाहिए, हाउ टू मेक एनी स्टेप, कोई भी स्टेप कैसे बनाना है, रिवर्स स्टेप क्या होगा, पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे नंबर बढ़ते क्रम में है, ये हमारा पैटर्न था, पैटर्न था ये हमारा, पैटर्न क्या था, नंबर बढ़ते क्रम में है। इनपुट दे रखा है, उसने पूछा विच स्टेप विल बी लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप कौन सा होगा, विच स्टेप विल बी लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप कौन सा होगा, बना के दिखाता हूं आखिरी स्टेप कौन सा होगा, विच स्टेप विल बी लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप कौन सा होगा, ठीक है, आखिरी स्टेप कौन सा होगा या आखिरी चरण कौन सा होगा,
देखो कैसे करना है, सुनो सुनो कैसे करना है। नंबर बढ़ते क्रम में लगाने हैं, तो मुझे बताओ पहले स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, सबसे छोटा। पहले स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, सबसे छोटा। और सबसे छोटा अरेंज करूंगा, तो पहले स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, सबसे छोटा। एक बच्चा पता क्या लिख रहा है, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अरे भाई कौन सा होगा, मतलब नंबरिंग क्या होगी, नंबरिंग क्या होगी मतलब बताऊंगा, अभी मत करो आप लोग, मत करो सब गलत हो। सुनो, पहले स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, एक अरेंज करूंगा। बिल्कुल प्रिया रिया सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, पहले स्टेप में एक अरेंज करूंगा। क्या एक आगे है, क्या एक आगे है, नहीं, एक आगे नहीं है, तो पहले स्टेप में एक अरेंज करूंगा। दूसरे स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, दूसरे स्टेप में प्रियांशु रंजन क्या अरेंज करूंगा, 2 अरेंज करूंगा। क्या 2 आगे है, नहीं, 2 आगे नहीं है, तो दूसरे स्टेप में 2 अरेंज करूंगा। तीसरे स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, भाई 2 से बड़ा। भाई तीसरे स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या है, 3, तो 3 अरेंज करूंगा। चौथे स्टेप में क्या अरेंज करूंगा, चौथे स्टेप में, चौथे चरण में क्या अरेंज करूंगा, 4। क्या 4 आगे है, बिल्कुल 4 आगे है। देखो पहले स्टेप में हमने 1 अरेंज किया, दूसरे स्टेप में हमने 2 अरेंज किया, तीसरे स्टेप में हमने 3 अरेंज किया, क्योंकि 1 आगे नहीं था अरेंज किया, 2 आगे नहीं था अरेंज किया, 3 आगे नहीं था अरेंज किया, 4 अरेंज करना, 4 ऑलरेडी आगे है, तो 4 को स्किप कर देंगे। अरेंज तो होगा बट स्टेप नहीं बनेगा, स्टेप नहीं बनेगा, ठीक है, स्टेप नहीं बनेगा। 4 के बाद क्या अरेंज करूंगा, 5 अरेंज करूंगा। क्या 5 आगे है, नहीं, 5 से आगे अभी 6 है, 5 आगे नहीं है, 5 से आगे 6 है, 5 अरेंज करूंगा। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप, 5 के बाद क्या अरेंज करूंगा, 6 अरेंज करूंगा। क्या 6 आगे है, हाँ बिल्कुल आगे है। अब आप कहोगे 6 आगे कहां, 6 से आगे तो 4 है। भाई 4 हट गया ना, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें आगे क्या है, 6 है, बचे हुए पार्ट में आगे क्या है, 6 है, तो 6 तो आगे हुआ ना, 6 आगे हुआ तो 6 स्किप हो जाएगा। 6 के बाद किसकी बारी है, 7 की। क्या 7 आगे है, नहीं है, 7 से आगे अभी 8 बाकी है ना, 7 आगे नहीं है, तो 7 अरेंज करूंगा। 5वां स्टेप, आखिरी नंबर अपने आप लग जाता है, तो स्किप हो जाएगा आखिरी। तो आखिरी स्टेप देखो, पहला स्टेप बना, दूसरा स्टेप बना, तीसरा बना, चौथा बना, 5वां स्टेप बना, आखिरी स्टेप क्या हुआ, 5वां। तो लास्ट स्टेप क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, 5th स्टेप। ये था 5th स्टेप। आखिरी चरण क्या है, आखिरी चरण क्या है, 5वां चरण। आखिरी चरण क्या है, 5वां चरण। अभी मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं भाई। 5वां चरण, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। 5वां चरण, ठीक है। आप लोग करके बताओ एक बार, इसमें आखिरी स्टेप क्या होगा। इन दोनों में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने, दोनों में हिंदी में लाया करो। अरे मेरे भाई ये हिंदी में नहीं आएगा, ये इनपुट हिंदी में नहीं आएगा, ये इनपुट हिंदी में नहीं आएगा। इन नंबर को तो क्या हिंदी में लाऊं। 8 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आखिरी जो नंबर है वो अपने आप अरेंज हो जाएगा, लास्ट में बच गया ना, वो अरेंज हो जाएगा। मैं सारे बच्चों को बैठाऊं और लास्ट में एक चेयर बैठ जाए, बच जाए, और एक स्टूडेंट बच जाए, तो उसको तो बैठा दूंगा ना अपने आप, वो अपने आप बैठ जाएगा। दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। देखो जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं तो उनको तो अभी नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। छोटू अंकुर सिंह, ये ऐसे ही आएगा।
मौसम राजा आ जाओ। देखो देखो मैं बताता हूं आपको, अब समझ में आ जाएगा। पहला, सबसे पहले एक अरेंज होगा क्योंकि एक आगे नहीं है, फिर दो अरेंज होगा क्योंकि दो भी आगे नहीं है। ये तो सिंपल है, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। पहले में एक अरेंज होगा, दूसरे में दो अरेंज होगा, अब तीसरे स्टेप में 3 अरेंज होगा लेकिन 3 आगे है, 3 आगे है तो स्किप। अब 3 के बाद क्या अरेंज होगा, 4 अरेंज होगा। स्टेप तो तीसरा ही बनेगा ना, 2 ही तो बने थे, 1 2 3। 4 के बाद 5 अरेंज होगा, 5 आगे नहीं है भाई, 5 आगे होगा आएगा। 5 के बाद 6 अरेंज होगा, 6 ऑलरेडी आगे है भाई, जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ क्या पार्ट है, 6 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। बचे हुए पार्ट में आगे क्या है, 6 आगे है और 6 ही अरेंज करना था, 6 स्किप। 6 के बाद क्या अरेंज होगा, 7 अरेंज होगा, 5वां स्टेप, 8 स्किप। लास्ट स्टेप क्या बना, 5th, आखिरी चरण है भाई। आखिरी चरण क्या हुआ, 5वां स्टेप, 5वां स्टेप। चलो अगले का बताता हूं। सबसे पहले क्या अरेंज होगा, एक अरेंज होगा, एक अरेंज हो गया। एक के बाद क्या अरेंज होगा, 2 अरेंज होगा, 2 अरेंज हो गया। 2 के बाद किसकी बारी है, 3 की। 3 अपने आप आगे है, सबसे आगे है ना, स्किप। 3 के बाद किसकी बारी है, 4 की, 4 भी आगे है, स्किप। 4 के बाद किसकी बारी है, 5 की, 5 आगे नहीं है तो 5 अरेंज होगा। 5 के बाद 6 तो 6 अरेंज होगा। 6 के बाद किसकी बारी है, 7 की, 7 अपने आप आगे है भाई, 7 और 8 में आगे 7 है ना, 7 स्किप। आखिरी अपने आप स्किप हो जाता। तो ये कौन सा चरण हुआ, आखिरी चरण, चौथा स्टेप। आंसर क्या गया, 4th। बड़ा आसान है, टेंशन ना लो। एक बार और करके देखो, एक बार और करके देखा। नहीं है इनपुट आउटपुट है, जब भी आती है पूरा ही है सीधे पूरा ही है। यहाँ नहीं बाबा, ठीक है मानसू भाई, करवाता हूं। ऐसे करना होगा, ऐसे सारा काम नहीं चलता भाई। हिमांशु प्रकाश ठीक है भाई, हिमांशु प्रकाश प्रियदर्शनी। चलो देखो, सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे, एक अरेंज करेंगे। एक के बाद किसकी बारी है, 2 की। 2 के बाद किसकी बारी है, 3 की। 3 आगे नहीं है। 3 के बाद किसकी बारी है, 4 की। 4 के बाद किसकी बारी है, 5 की। 5 के बाद किसकी बारी है, 6 की। अब 6 है सबसे आगे। 6 के बाद किसकी, 6 स्किप हुआ। 6 के बाद किसकी बारी है, 7 की। 8वां अपने आप स्टेप हो गया। तो आखिरी स्टेप कौन सा हुआ, डायरेक्टर में नहीं होगा, 6th, छठा स्टेप आखिरी स्टेप हुआ, 6th स्टेप। ठीक है। अब कई बार ना देखो, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनमें क्या दिया है, इनपुट। क्या दिया है, इनपुट। क्या दिया है, इनपुट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेप दे देता है, दूसरा स्टेप दे दिया, तीसरा स्टेप दे दिया, ठीक है, 5वां स्टेप दे दिया, चौथा स्टेप दे दिया, पर्टिकुलर स्टेप ही दे दिए, इनपुट नहीं दिया। इनपुट नहीं दिया, सेकंड चरण, दूसरा चरण दे दिया, चौथा चरण दे दिया, तीसरा चरण दे दिया, पहला चरण दे दिया, जैसे इसमें दिया है।
नहीं, इसमें तो इनपुट ही दिया है, इसमें तो इनपुट ही दिया है, जैसे इसमें दे दिया इफ सेकंड स्टेप, दूसरा चरण दे दिया। क्या दे दिया? दूसरा चरण। ये क्या है? दूसरा चरण है भाई। अब दूसरा चरण दे दिया तो दो क्वेश्चन बनते हैं, आखिरी चरण कौन सा होगा और कितने चरण और चाहिए। क्या बनता है? आखिरी चरण कौन सा होगा, कितने चरण और चाहिए। आखिरी चरण कौन सा होगा, कितने चरण और चाहिए। ठीक है, आखिरी चरण कौन सा और कितने चरण और चाहिए। अब अगर इसको सेकंड स्टेप बोला है, दूसरा स्टेप बोला है, तो दो नंबरिंग तक तो डायरेक्ट कर दो, 1 2। अब आप कहोगे गुरुजी 2 नंबरिंग तक क्यों करें, क्योंकि भाई दूसरा चरण बोला है उसने, पहला चरण बोला तो 1 होगा, दूसरा चरण बोला तो 2 नंबरिंग करो। इसको तीसरा चरण बोलता, तीसरा स्टेप बोलता तो मैं 3 नंबरिंग करता। भाई उसने 2 स्टेप बना के दिए हैं, 2 स्टेप सेकंड स्टेप दिया है तो चलो 2 नंबरिंग कर दी। अब बढ़ते क्रम में नंबर लगाने हैं, नंबर बढ़ते क्रम में लगाने, तो 5 8 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, तो तीसरा स्टेप। 100 रुपया ठीक है, 5 8 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, तीसरा स्टेप। 15 के बाद बड़ा नंबर क्या है, 15 के बाद बड़ा नंबर क्या है, 70, चौथा स्टेप। 70 चौथा स्टेप। 70 के बाद बड़ा नंबर क्या है, 80, पांचवा स्टेप। 80 पांचवा स्टेप, और 90 स्किप हो जाएगा अपने आप। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, हाउ मेनी मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड, कितने चरण और चाहिए, कितने चरण और चाहिए। वो क्या लेगा? एक तो ये बनता है और एक ये बनता है, आखिरी चरण कौन सा होगा। आखिरी चरण कौन सा होगा। तो कितने चरण और चाहिए अगर ये बोला है, और आखिरी चरण कौन सा होगा ये बोला है, तो लास्ट स्टेप क्या हुआ, समय तुम पास कर, लास्ट स्टेप हुआ 5। और कितने दे रखे थे, 2 दे रखे थे, कितने और चाहिए, मोर स्टेप विल बी रिक्वायर्ड। तो 5 आखिरी हुआ, 2 गिवन थे, दे रखे थे, 2 दे रखे थे ना भाई, दूसरा स्टेप था, तो कितने और चाहिए, 3। तो अगर इसमें आखिरी चरण बोलता है तो 5वां, कितने और चाहिए बोलता है तो 3। आखिरी स्टेप क्या होगा, 5, और कितने और चाहिए। ठीक है हर्ष, आज प्रोवाइड हो जाएगी। इसकी पीडीएफ बोल रहे हो या पिछले टॉपिक की पीडीएफ बोल रहे हो। आखिरी चरण 5वां, कितने और चाहिए, 3। ठीक है, इसका जवाब दो एक बार। ये थर्ड स्टेप दे रखा है। पहला क्वेश्चन कितने और चाहिए, दूसरा क्वेश्चन आखिरी स्टेप। दोनों क्वेश्चन का जवाब दो। कुछ नहीं पढ़ते दिमाग से। ठीक है, मैं बोलता हूं। कटिंग करने के बाद धारे का उठाए वाले देख लेंगे। ताकि लाइफ हो गई यार, घटिया है, क्षेत्रवाद है। चलो
देखो ये 3 स्टेप दिए हैं, 3 स्टेप दिए हैं तो 3 नंबरिंग तो डायरेक्ट कर दो, 1 2 3, 3 दिए हैं तो 3 तो डायरेक्ट नंबरिंग कर दो। 3 के बाद किसकी बारी है? 15 के बाद किसकी बारी है? 15 से बड़ा, 15 से बड़ा क्या है? 40, चौथा स्टेप। 40 से बड़ा 80, पांचवा स्टेप। 80 से बड़ा 90, 90 तो अपने आप आगे है तो स्किप, और आखिरी अपने आप अरेंज हो जाता है स्किप। तो आखिरी स्टेप कौन सा हुआ? पांचवा। लास्ट स्टेप कौन सा हुआ? पांचवा। 5 आंसर है। कितने और चाहिए? 5। दे कितने रखे थे? 3। 3 गिवन थे ना, दे रखे थे तो 3 गिवन थे तो आंसर क्या हुआ? 2। तो आंसर हुआ 2 और 5, 2 और 5, क्योंकि आखिरी स्टेप हुआ पांचवा। पहला गिवन था, दूसरा गिवन था, तीसरा गिवन था। 15 के बाद किसकी बारी थी? 40 की, चौथा। 40 के बाद किसकी बारी थी? 80 की, पांचवा। 90 और 80 के बाद क्या बच गया? 90, 95। 90, 95 तो अपने आप अरेंज है। 95 आगे होता, 90 पीछे होता, तो हम 90 को आगे लेके आते, एक स्टेप और बनाते फिर। ठीक है, तो कितने और चाहिए? 2। चलो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट विल बी 4th स्टेप? मान लो इनपुट दे रखा है तो पर्टिकुलरली चौथा स्टेप कैसे बनाएंगे, तीसरा कैसे बनाएंगे, पांचवा कैसे बनाएंगे, दूसरा कैसे बनाएंगे, छठा कैसे बनाएंगे, तीसरा कैसे बनाएंगे, चौथा कैसे बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली कोई भी स्टेप कैसे बनाएंगे। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? चौथा स्टेप बनाना है। कौन सा स्टेप? चौथा स्टेप। कौन सा? चौथा स्टेप। चलो, तो सबसे पहले नंबरिंग बढ़ते क्रम में लगानी है। नंबरिंग बढ़ते क्रम में लगानी है तो सबसे छोटा नंबर उठाना है। सबसे छोटा नंबर उठाना है तो सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर क्या है? 10 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 10 है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 10 है। 10 के बाद किसकी बारी है? 10 के बाद किसकी बारी है? 10 से बड़े नंबर की, 15। सबसे छोटा नंबर 10, उसके बाद 10 से बाद किसकी बारी है? 15 की। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या रेंज हुआ? 10। दूसरे स्टेप में क्या रेंज हुआ? 15। हमें कौन सा चरण बनाना है? चौथा। अभी 2 ही अरेंज हुआ है। 15 से बड़ा क्या है? 15 से बड़ा है 20। तो क्या 20 आगे है? आप कहोगे हाँ सर 15 से आगे तो है। भाई सबसे आगे चाहिए हमें, 20 से आगे अभी 80 बचा हुआ है। तो 15 से बड़ा है 20 और 20 आगे नहीं है, 20 से आगे अभी 80 बचा हुआ है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? 20। चौथा स्टेप 20 से बड़ा क्या है? 20 से बड़ा है 40। तो चौथा स्टेप 40। हमें चौथा स्टेप बनाना था, हमें चौथा स्टेप बनाना था। कुछ बच्चे कह रहे हैं 40 इज द 4th स्टेप। 40 4th स्टेप नहीं है, चौथा स्टेप होता है पूरा स्टेप। पहले स्टेप में ये अरेंज हुआ, दूसरे स्टेप में ये अरेंज हुआ, तीसरे स्टेप में ये अरेंज हुआ, चौथे स्टेप में 40 अरेंज हुआ। चौथे स्टेप में 40 अरेंज हुआ। अब जो बच गए ना, देखो चौथे स्टेप के बाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि चौथा स्टेप पूछा है। पांचवा पूछते तो पांचवा बनाता, तीसरा पूछते तो 3 बनाता। अभी मैंने चौथा पूछा तो 4 बना दिए। अब बाकियों का क्या करें? बाकी एज इट इज लिख दो। एज इट इज मतलब जो बच गए। क्या बच गया? 80 बच गया, जैसे बचे हैं वैसे ही। फिर 90 बच गया, अरेंज मत करो इनको। फिर 70 बच गया, इनको अरेंज मत करना। फिर 45 बच गया, क्योंकि पांचवें स्टेप में 45 अरेंज होगा। हमें 4 तक ही बनाने हैं। क्यों? क्योंकि चौथा स्टेप पूछा है। तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी 4th स्टेप? चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप ये होगा 10, 15, 20, 40, 80, 90, 70, 45। अब मान लो इसी पर्टिकुलर स्टेप में, इसी पर्टिकुलर चौथे स्टेप में वो ये पूछ लेता कि दाएं से चौथे नंबर पे क्या होगा? विच नंबर विल कम 6th फ्रॉम राइट इन 4th स्टेप? चौथे चरण में दाएं से छठे नंबर पे क्या होगा? दाएं से छठे नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6।
दाएं से छठे नंबर पे क्या होगा 20, दाएं से पांचवें पूछता तो 40, बाएं से तीसरा पूछता तो 20, बाएं से दूसरा पूछता तो 15, सेकंड लेफ्ट पूछता तो 15, थर्ड लेफ्ट पूछता तो 20, सिक्स्थ राइट पूछा 1 2 3 4 5 6 20, 20 इज द राइट आंसर। छठा पूछा है सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6 20। क्लियर है बात? बुक कौन सी ले प्रैक्टिस के लिए? बुक आपको रीजनिंग गुरु ही लेनी है। रीजनिंग गुरु में सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस की कलेक्शन कर रखी है, सारे टॉपिक इंक्लूड कर रखे हैं। रीजनिंग गुरु आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेज कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग गुरु से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि ये रीजनिंग गुरु 2.0 जो है, इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन है रीजनिंग में पूरे नंबर दिलाने के लिए। करो भाई। वो आज इसका किस्से कहानी खत्म करे थे। कोई और इसका हुआ कि नहीं हुआ? लंठे आदमी है भाई, मदद करेगा इधर Which number will be fifth from left in fourth step? चौथा स्टेप बनाना पहले तो सबसे पहले क्या रेंज होगा 10। 10 के बाद किसकी बारी है? 10 से बड़ा 10 से बड़ा 30। 30 ऑलरेडी आगे है तो 30 स्किप कर दो। लेकिन स्किप करने का मतलब पता क्या? इसको नंबरिंग मत करो, लेकिन लिखो जरूर। क्यों? क्योंकि नंबरिंग इसलिए मत करो क्योंकि 30 अरेंज करना था और 30 अपने आप आ गया। अपने आप आ गया, आगे मिल गया तो आगे लिखो ना फिर। 30 के बाद किसकी बारी है? 40 की, दूसरा स्टेप। 40 के बाद किसकी बारी है? 50 की। 50 आगे ही मिल गया, सबसे आगे चाहिए, सबसे आगे मिल गया, स्किप। 50 के बाद किसकी बारी है? 60 की। 60 के बाद किसकी बारी है? 75 की। चौथा स्टेप। अब बाकी जो बच गए चौथा ही तो बनाना था, एजिटेज लिख दो। अब यहां बाएं से 5 होना चाहिए, बाएं से 5 1 2 3 4 5, बाएं से 5। 60 इज द राइट आंसर। 60 आंसर है, 60 सही जवाब है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। इफ फोर्थ स्टेप इज, यदि चौथा स्टेप है, यदि चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप दे रखा है, सेकंड पूछा है तो आंसर जाएगा। बोला सर आपने अभी अभी तो मिटाया है, वो इसलिए मिटाया ना भाई क्योंकि आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो पहले ही दे रखा था। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते। थैंक यू महेंद्रा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं बता सकते। कभी भी हम रिवर्स में नहीं जा सकते। चौथा दिया है, दूसरा पूछ लिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पांचवा दिया है, पहला पूछ लिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तीसरा दिया है, पहला पूछ लिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दूसरा दिया है, इनपुट पूछ लिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चौथा दिया है, इनपुट पूछ लिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पीछे 5 में से चौथा
कैन नॉट बी डिटरमाइन, चौथे से तीसरा कैन नॉट बी डिटरमाइन, तीसरे से दूसरा कैन नॉट बी डिटरमाइन, दूसरे से पहला कैन नॉट बी डिटरमाइन, पहले से इनपुट कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ने की स्टेप मालूम है, पीछे आने की थोड़ी ना पता है। जैसे ये है चौथा स्टेप, ये भाई अगर 10 जो है इनपुट में 10 यहां होता तब भी यहीं अरेंज होता, यहां होता तब भी यहीं अरेंज होता, सबसे लास्ट में होता तब भी यहीं अरेंज होता, कहीं भी होता अरे 10 सबसे पहले ही होता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा नंबर है। तो रिवर्स में नहीं जा सकते, पीछे से नहीं जा, पीछे की तरफ नहीं जा सकते। जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, पीछे पूछ लिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, डन। चलो भाई, अब कुछ और पैटर्न करते हैं। अब आपको गुरुजी ये क्या आ गया, भाई टेंशन ना लो, ये वही है, वही है। ठीक है, प्रिंस कुमार बताया तो, बट वाई सर जी पीछे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जब तक इनपुट नहीं पता तो फर्स्ट स्टेप कैसे पता चलेगा, और फर्स्ट नहीं पता तो सेकंड कैसे पता चलेगा, सेकंड नहीं पता तो थर्ड कैसे पता चलेगा, थर्ड नहीं पता तो फोर्थ कैसे पता चलेगा। अब फोर्थ से आप कह रहे हो सेकंड पे जाओ, फोर्थ से सेकंड पे कैसे जाएं भाई? भाई ये 34 देखो, जब हम फोर्थ से सेकंड क्या, हम फर्स्ट पे नहीं जा सकते, इनपुट पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये 34 जो है, ये 34 अगर यहां होता तब भी पहले स्टेप में यही अरेंज हो रहा होता, 34 यहां लिखा होता तब भी यही अरेंज हो रहा होता, 34 यहां लिखा होता तब भी यही अरेंज हो रहा होता। अब 34 कहीं भी लिखा होता पहले स्टेप में तो यही अरेंज हो रहा होता। उस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें हम कभी रिवर्स, इसलिए हम कभी रिवर्स में नहीं जा सकते। क्लियर है? डन है? डन भाई? चलो, अब ये गिवन है, दे रखा है, इसमें क्या लिखा कि 7वां अंतिम चरण है। कौन सा है? 7वां अंतिम चरण है। अब हमें इसके ऊपर एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके पैटर्न पता करना है, इसको देखना है कि कैसे कैसे मशीन ने काम किया है। आप लोग देखो, पैटर्न पता करो, एक बार पता करो कैसे अल्फाबेट अरेंज हुए, कैसे नंबर अरेंज हुए, पता तो करो। साला सब अथी खरीद लेता है, नहीं अथी कितना है, ये खरीद लेता है। बता दूं? चलो बताता हूं। देखो, सबसे पहले पैटर्न पता करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनपुट से पहला स्टेप देखना है। जब हम इनपुट से पहला स्टेप देखेंगे तो ये देखना कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट अरेंज हुआ। देखो 34 अरेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ 34 नहीं था, 34 तो लास्ट में था, 34 अरेंज हुआ है। हमें ये भी देखना है कि बाकी कोई अरेंज हुआ कि नहीं हुआ, बाकी कोई अरेंज हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। विंड एज इट इज, पैकेट एज इट इज, 19 एज इट इज, 7 एज इट इज, है ना, बैक एज इट इज, 12 एज इट इज, टास्क एज इट इज, सारे तो एज इट इज है। यानी कि पहले स्टेप में 34 अरेंज हुआ है, 34 अरेंज हुआ है। पहले स्टेप में क्या अरेंज हुआ? 34 की क्वालिटी क्या है? 19, 7, 12, 34 में 34 सबसे बड़ा है, 34 सबसे बड़ा है। अब 34 सबसे बड़ा है मतलब नंबर घटते क्रम में आएंगे, है ना। अब दूसरे स्टेप में देखेंगे, दूसरे स्टेप में क्या अरेंज हुआ? बी अरेंज हुआ, बी
बी अरेंज हुआ, बी अरेंज हुआ। अब यहां पर बी अरेंज हुआ है तो बी सबसे छोटा है। देखो डब्ल्यू पी टी में सबसे छोटा बी है। अब आप कहोगे गुरुजी पहला ही लेटर क्यों देख रहे हो? भाई अल्फाबेटिकली देखेंगे तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहला लेटर ही देख करके देखना पड़ेगा कि कौन छोटे हैं कौन से बड़े हैं, है ना? बिल्कुल। चलो तो सबसे पहले क्या अरेंज हुआ? बी अरेंज हुआ, और बी सबसे छोटा है। पहले 34 अरेंज हुआ, 34 सबसे बड़ा था। दूसरे स्टेप में क्या अरेंज हुआ? बी अरेंज हुआ, है ना? बी अरेंज हुआ, बी सबसे छोटा है। बाकी सब एज इट इज है, विंड एज इट इज, पैकेट एज इट इज, 19 एज इट इज, 7 एज इट इज, बी तो चला गया, 12 एज इट इज, टास्क एज इट इज, है ना? यानी कि बी अरेंज हुआ। अब देखो, अब नंबर की बारी। नंबर की बारी तो ऑब्वियसली 34 से छोटा अरेंज होगा, बिल्कुल। और 34 से छोटा कौन सा है? 19, 19 ही अरेंज हुआ। अब अल्फाबेट की बारी। अल्फाबेट बढ़ते क्रम में है, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में है। बी अरेंज हुआ तो बी से बड़ा अरेंज होगा, और बी से बड़ा क्या है? पी, पी अरेंज हुआ। बी से बड़ा क्या है? पी, पी अरेंज हुआ। यानी कि यहां पर पी अरेंज हुआ। देखो पहले स्टेप में 34 सबसे बड़ा, दूसरे स्टेप में बी सबसे छोटा, तीसरे स्टेप में 19 34 से छोटा, चौथे स्टेप में पी बी से बड़ा। यानी कि पहले स्टेप में नंबर अरेंज होंगे और नंबर उसके बाद घटते क्रम में लगेंगे, क्योंकि 34 34 के बाद 19। फिर दूसरे स्टेप में अल्फाबेट अरेंज होंगे और अल्फाबेट बढ़ते क्रम में अरेंज होंगे, और अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, क्योंकि पहले बी, बी के बाद पी। यानी कि नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। ये हमें पैटर्न पता चल गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए ये पूरा यूजलेस हो गया, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये खत्म। मजाक लगता है। बोला इतना दे रखा था और आप कह रहे हो खत्म, क्योंकि भाई इससे हमें ये पता चला और इससे हमें ये पता चला, तो इसको खत्म मानो, है ना? चलो पूरा एक बार देख लेते हैं। 19 से छोटा क्या अरेंज होगा? 19 से छोटा 12 अरेंज होगा। पी से बड़ा क्या अरेंज होगा? पी से बड़ा टी अरेंज होगा। 12 से छोटा क्या अरेंज होगा? 7 अरेंज होगा। बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ये इनपुट दिया है, ये वाला, ये इनपुट दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा छठा चरण होगा? निम्नलिखित में से कौन सा छठा चरण होगा? अब देखो हमारा पैटर्न क्या था? नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। दोबारा एक बार समझाता हूं, किस किस को समझ में आया, यस या नो, जल्दी से। नंबर और अरेंजमेंट का, जो नंबर और अल्फाबेट का अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट चल रहा है। बिल्कुल अंकित कुमार, जल्दी से बताओ, यस या नो। हाँ समान है, समान है, छोड़ को भागा नहीं होगा, कहीं चल गया होगा, ऐसे हमको लगता है। कुछ ही पहले था ही, पता नहीं एकाएक गायब हो गया होगा तब। दोबारा सुनो भाई। देखो
सबसे पहले, और ध्यान से सुनो, इनपुट से पहला स्टेप देखा, इनपुट से पहला स्टेप देखा हमने, देखा 34 अरेंज हुआ है। भाई 34 लिख तो रखा है, 34 अरेंज हुआ है, बाकी सब तो एज इट इज है। विंड, पैकेट, 19, 7, बैग, 12, टास्क। 34 क्या है? सबसे बड़ा नंबर। 34 क्या है? सबसे बड़ा नंबर। और सबसे बड़ा नंबर को पहले अरेंज कर दिया तो नंबर उसके बाद उससे घटेंगे 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 घटेंगे, तो नंबर घटते क्रम में है। ये बात समझ में आई? पहले स्टेप में 34 अरेंज हुआ और 34 सबसे बड़ा नंबर है, तो नंबर घटते क्रम में अरेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या अरेंज हुआ? बी अरेंज हुआ। देखा ही मैंने, बी यहां है या दे रखा भाई, बैग, बैग का पहला लेटर देखो बी, बी अरेंज हुआ। बाकी सब कॉपी पेस्ट, विंड, पैकेट, 19, 7, 12, टास्क। बी अरेंज हुआ और बी सबसे छोटा है, बी सबसे छोटा है और सबसे छोटा है तो अल्फाबेट अरेंज हो। अब आप कहोगे बी कहां है सबसे छोटा? ए है। अरे भाई इनमें देखो ना यार, डब्ल्यू, पी, बी, टी में सबसे छोटा क्या है? बी है। सबसे छोटा क्या है? बी है, तो बी अरेंज हुआ। यानी कि नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, ये पता चलेगा। खत्म। अब तो समझ में आया होगा भाई, नंबर सबसे बड़ा अरेंज हुआ तो घटते क्रम में, अल्फाबेट सबसे छोटा अरेंज हुआ तो बढ़ते क्रम में। खत्म। इतना तो सिंपल था। आ जाओ अब छठा चरण। क्या पैटर्न था? नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। पैटर्न ये था, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। चलो इसी के बेस पे नंबर घटते क्रम में अरेंज करेंगे। मतलब पहले स्टेप में सबसे छोटा, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे तभी तो घटते क्रम में आएगा, यानी कि 29 पहले स्टेप में होगा। अब अल्फाबेट बढ़ते क्रम में करेंगे, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में करेंगे तो फोर्थ कौन सा स्टेप बनाना है? छठा स्टेप, 6 स्टेप बना रहा हूं यहां, 6 स्टेप। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या रेंज होगा? 29। अब अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा अल्फाबेट, सबसे छोटा अल्फाबेट ए, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप अल्फाबेट मतलब ए, ए लिख रहा हूं अबाउट की जगह, अबाउट की जगह मैं ए लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अब 29 से छोटा, 29 से छोटा मतलब तीसरा स्टेप, 29 से छोटा मतलब तीसरा स्टेप, 24 अरेंज हुआ। ठीक है, अब ए से बड़ा, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, ए से बड़ा, ए से बड़ा क्या है? सी, चौथा स्टेप। कॉल की जगह में सी लिख रहा हूं। ठीक है, कॉल की जगह में सी लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो उसके बाद चौथा स्टेप अरेंज हुआ अभी, पांचवा, 24 से छोटा, 24 से छोटा 13, पांचवा स्टेप। अब सी से बड़ा, सी से बड़ा, सी से बड़ा ई, छठा स्टेप, ई छठा स्टेप। अब छठा स्टेप बना दिया, दो बच के एडिट लिख दो। क्या बच गया? टैरिफ बच गया, लिख दो। और क्या बच गया? टैरिफ के अलावा और क्या बच गया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टैरिफ से पहले नो भी बचा हुआ है यहाँ पर, ये नो भी बचा हुआ है, नो बच गया और टी बच गया। तो छठा स्टेप क्या होगा? वो ऑप्शन जाएगा जिसमें ये नहीं दे रखा, 29 ए, 24 सी, 24 के बाद सी नहीं दे रखा, गलत। सी के बाद 13 नहीं दे रखा, गलत। 13 के बाद ई नहीं दे रखा, गलत। ई के बाद 9 टैरिफ नहीं दे रखा, ये दे रखा सही है। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, डी सही जवाब है। कोई ना, और करते हैं। यदि किसी इनपुट का टर्न सेकंड ये है
तो निम्नलिखित में से उसका अंतिम चरण कौन सा होगा? आखिरी स्टेप कौन सा होगा? सेकंड स्टेप दे रखा भाई, कौन सा? सेकंड स्टेप। तो 2 नंबरिंग तो कर दो। सेकंड स्टेप दिया है तो 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग तो कर दो। दूसरा दिया है तो 2 नंबरिंग कर दो। उसके बाद 37 से छोटा, क्यों? क्योंकि पैटर्न क्या था? नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। ये पैटर्न चल रहा हमारा, नंबर घटते क्रम में और अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। तो दूसरा स्टेप दिया तो 2 नंबरिंग कर दी। अब 37 से छोटा, 37 से छोटा क्या है? 37 से 37 से छोटा क्या है? 34, 34। 37 से छोटा 34 है, 37 से छोटा 34 है। वो तो अपने आप दे रखा है, स्किप होगा। 37 से छोटा 34 है, वो स्किप हो जाएगा। स्किप, आगे ही दे रखा है इसलिए स्किप हो गया। आगे नहीं होता तो अरेंज करते। अब डी से बड़ा अल्फाबेट बढ़ते क्रम में, डी से बड़ा, डी से बड़ा क्या होगा? डी से बड़ा एफ है, डी से बड़ा एफ है। क्या एफ आगे दे रखा है? नहीं, एफ से आगे 2 गार्डन और 5 दोनों है, तो तीसरा स्टेप एफ होगा। अब 34 से छोटा, 34 से छोटा कौन सा है? 17, चौथा स्टेप। अब एफ से बड़ा, एफ से बड़ा जी, तो जी आगे है ही, स्किप, स्किप हो जाएगा। जैसे 34 स्किप हुआ है ना। अब नंबर की बारी है, अब नंबर की बारी है, नंबर की बारी है। तो भाई 17 से छोटा 5, 5 अपने आप आगे दे रखा है, स्किप। अब 5, अब अल्फाबेट की बारी है। अल्फाबेट जी से बड़ा वी अपने आप दे रखा है। तो आखिरी स्टेप कौन सा हुआ? चौथा। फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप हुआ। ठीक है। यदि किसी इनपुट का स्टेप फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप है, 1 नंबरिंग कर दो। कौन सा पूछा है? थर्ड पूछा है। देखो थर्ड बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप 59। पैटर्न क्या है? नंबर घटते क्रम में, नंबर घटते क्रम में, अल्फाबेट बढ़ते क्रम में। ठीक है। तो नंबर घटते क्रम में पहला स्टेप हो गया। अब अल्फाबेट की बारी। अल्फाबेट बढ़ते क्रम में सबसे छोटा अल्फाबेट आएगा, ऑलरेडी दे रखा है आगे, स्किप। स्किप मतलब लिखना तो पड़ेगा, नंबरिंग नहीं करेंगे, लिखना तो पड़ेगा ना। स्टेप बनाते वक्त तो लिखना पड़ेगा। बी लिख रहा हूं। अब 59 से छोटा, 59 से छोटा 38, दूसरा स्टेप। 38 दूसरा स्टेप। बी से बड़ा, बी से बड़ा एफ, तीसरा स्टेप। कौन सा बनाना? तीसरा। बाकी सब एज इट इज लिख दो। टी एज इट इज, 11 एज इट इज, यू एज इट इज, 24 एज इट इज। ये कौन सा में दे रखा है? 59 बी, 38 एफ, टी 11, यू 34, डी इज द राइट आंसर। डी से जवाब है, डी से जवाब है। अंतिम चरण दे रखा है, इनपुट पूछा है। मैंने आपको क्या कहा था? लास्ट स्टेप दिया है, इनपुट पूछा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रिवर्स में नहीं जा सकते, रिवर्स में नहीं जा सकते। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है स्वस्थ रहना, खुशहाल रहना, अच्छे से मेहनत करना। अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई।
साल अंतिम चरण दे रखा है, इनपुट पूछा है, मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट स्टेप दिया है, इनपुट पूछा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिवर्स में नहीं जा सकते, रिवर्स में नहीं जा सकते। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है स्वस्थ रहना, खुशहाल रहना, अच्छे से मेहनत करना। अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई।
पूछा है, मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट स्टेप दिया है, इनपुट पूछा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिवर्स में नहीं जा सकते, रिवर्स में नहीं जा सकते। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है स्वस्थ रहना, खुशहाल रहना, अच्छे से मेहनत करना। अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई।